हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। तो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में हमें पढ़ना है किसी भी स्पीशीज़ का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें काउंट करना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने भी एटम्स उस स्पीशीज़ में प्रेजेंट हैं। उसके बाद हम उसका ल्यूइस सिंबल दिखाएंगे और देन एटलीस्ट एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दिखाकर फिर हम उसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो ल्यूइस सिंबल ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ये ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर दिखाता है हमको। सो एक एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन। N2 की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की बात करें अगर हम, नाइट्रोजन के पास वैलेंस कितने 7 एटॉमिक नंबर है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम नाइट्रोजन का भरेंगे तो दिस इज 1s2 2s2 एंड 2p3। This is valence shell. The total number of electrons 3 plus 2, that is 5 valence electrons. One nitrogen atom has 5 valence electrons in its outer shell. Okay, so there are 2 nitrogen combined together to form a nitrogen molecule. So here multiply with 2, that is total 10 valence electrons. 10 valence electrons are required to form a bond between nitrogen molecule. Now ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने काउंट कर लिए। अब हमें इसका ल्यूइस सिंबल दिखाना है। नाइट्रोजन का ल्यूइस सिंबल 1 2 3 4 5। एक नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5। ल्यूइस सिंबल में हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिखाए। सिमिलरली दिस नाइट्रोजन एटम विल ऑल्सो हैव ओनली 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल दे हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ईच अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल ईच एटम occupy maximum 8 electrons in its valence shell. हर एटम अपने वैलेंस शेल में, आउटर शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करता है ताकि उसको स्टेबिलिटी मिल सके, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी मिल सके, राइट। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और एक कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, each atom of nitrogen required 3 more electrons to complete its octet. So 5 plus 3 will calculate to give 8. Now this nitrogen will share 1 electron with this. This nitrogen then again will share this electron with this, and this will also share 1 more electron with this. So this is how they share 1 electron, 1 electron, 1 electron, 1 electron, and 1 electron, and 1 electron. So we can say 1 2 3 4 5 6. This is the sharing between nitrogen atoms of N2 molecule, right? तो यहाँ पर देखिए एक नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ की। क्योंकि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। पहले उसने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो क्या 8 हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमने क्या कहा था, कम से कम एक सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ही वो, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो करेंगे ही। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक कोवलेंट बॉन्ड बनी, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद वो मल्टीपल बॉन्ड पे जाएगा, इसलिए उसने 2 और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी। तो दिस इज़ हाउ। अब आप यहाँ पर देखें, अगर इसको मैं रब कर देती हूँ और आप इसको देखें तो एक नाइट्रोजन को भूल जाए तो दूसरे को देखें कितने काउंट होगा इसके पास, 2 4 6 और ये 8 हो गए। इसी तरह से इस नाइट्रोजन को भूल जाए और अगर इसके लिए कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। इसका मतलब एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनने के लिए नाइट्रोजन के बीच कितनी बॉन्ड बनती हैं, N के बीच 3 मल्टीपल बॉन्ड बनती हैं, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनती हैं, और बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एज अ लोन पेयर और हम कह सकते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एटम के पास। समझ में आया? इसलिए नाइट्रोजन को हम N2 लिखते हैं क्योंकि 2 नाइट्रोजन कंबाइंड होके 3 बॉन्ड बनाते हैं और एक एक लोन पेयर या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर उनके पास प्रेजेंट होता है। समझ में आया? तो ये था नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसी से आगे हम एक और देखते हैं, नाइट्रोजन के बाद और क्या बना सकते हैं हम। लेट्स से और भी जो और सिंपल, पहले सिंपल करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड पे जाएंगे। ये नाइट्रोजन का। अब आ जाते हैं लेट्स से हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर जाते हैं, O2 पर।
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑक्सीजन O2 में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। आपको एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे, 1s2 2s2 2p4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑक्सीजन एटम का। तो वैलेंस शेल ये है, इसके पास 4+2 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे विल बी इक्वल्स टू 6 × 2 दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे? 12। 6 एक ऑक्सीजन के, 6 दूसरे ऑक्सीजन के, टोटल मिला के 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ये 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमें लुईस सिंबल में दिखाना है। तो लुईस सिंबल में हम जिसका मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें जितने एटम्स हैं वो लिखेंगे। ये लिखा हमने, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स लिख लिए हमने। एक ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो हम 6 डॉट्स बनाएंगे। एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक ऑक्सीजन के पास 6 डॉट्स बनेंगे, लेकिन दोनों ऑक्सीजन को मिला के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12। इसलिए टोटल लुईस सिंबल में कितने दिखेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, राइट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 हैं और अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल इसको 8 करने के लिए, एक ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहले ही अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, एटलीस्ट एक सिंगल बॉन्ड तो दोनों के बीच में बनेगी ही, ठीक। अब अगर हम काउंट करें, क्या इसके पास एक सिंगल बॉन्ड बनाने से अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, फिर आगे बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एक सिंगल बॉन्ड बनाने से कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए क्या? नहीं हुए अभी। हमें ये नहीं काउंट करना है, तो इसका ऑक्सीजन का है। इस ऑक्सीजन अकेले इस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को काउंट करो, एक ऑक्सीजन को काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 और ये इसने बॉन्ड बना ली 7, तो 7 हुए, अब 8 नहीं हुए। यानी कि अब ये एक और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा इसके साथ। तो अब अगर हम देखें तो इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग करी और यहाँ पर कितनी बॉन्ड बन गई? 2 बॉन्ड बन गई। अब एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप यहाँ पर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ऑक्सीजन के पास 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। इसका मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता है तो उसमें उसके पास कितने बॉन्ड होती हैं? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगी। और कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे एक ऑक्सीजन एटम पे? तो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ईच ऑक्सीजन एटम। समझ में आया? लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कैसे? ये 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो हम ये 1 2 3 4 बचे हुए, 1 2 3 4 यहाँ बचे हुए, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ऐसे शो करेगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शेयर करके ऐसे शो करेगा। ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। उसके बाद हम उसमें बॉन्ड दिखाएंगे तो कितनी, ये इस तरह से बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है लोन पेयर और 2 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। सिमिलरली ऑक्सीजन के बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने से पहले इसके पास कितने एटम्स हैं? कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2, राइट। तो कार्बन के पास एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। ऑक्सीजन का भी लिखा हमने, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कार्बन के वैलेंस कितने? 2 + 2 यानी कि 4। ऑक्सीजन के पास वैलेंस कितने अभी देखा हमने? 6। तो कार्बन के 4 प्लस एक ऑक्सीजन के 6, तो 2 ऑक्सीजन के कितने लिखे थे हमने? 12।
तो 4 + 12 यानी कि कितने 16 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज 16, राइट। अब इसका हमें शो करना है क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने क्या देखा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करते हैं। तो ये कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 1 लेट्स से एक हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, काम करते हैं इसको ऐसे बनाते हैं, कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। कार्बन को कितने चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, अभी देखा हमने, ऑक्सीजन को मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर देखो पहले तो यहाँ पर ये कार्बन अपने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा। तो कार्बन के पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 हुए, बात नहीं बनी। फिर 1 इलेक्ट्रॉन और शेयर करेगा वो, तो ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ शेयर कर लेगा और ये इसके साथ शेयर कर लेगा। अब काउंट करो, कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6, कार्बन के पास 6 है, 6 है, 2 और चाहिए ताकि 8 हो जाए। वो 2 कहाँ से मिलेंगे उसको, यहाँ से मिल सकते हैं, यहाँ से मिल सकते हैं। तो देखो अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 ही है, एक और शेयर कर लेगा वो। अब काउंट करो कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का सेटिस्फाइड हो गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए 8, 1 2 3 4 5 6, और ये अपने 2 इसके साथ शेयर भी तो कर रहा है ना, कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इस ऑक्टेट, इसका ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास आ जाओ 1 2 3 4 5 6, और इसने अपने ये 2 इसके साथ शेयर करें तो 7 और 8, ठीक। तो हर एटम के पास कितना हो चुका है, अपना 8 ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको डाउट है तो आपने जितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं वो काउंट कर लो, इसमें दिखने चाहिए टोटल कितने निकाले हमने 16 या 16 दिखने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 देख रहे हैं 16। इसका मतलब हमारा डॉट स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन का काउंट है वो सही है। अब हम शेयरिंग दिखाएंगे कैसे, शेयरिंग ऐसे नहीं, ऐसे दिखाएंगे हम 1 2 3 4, इन दोनों के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, इन दोनों के बीच में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, ठीक है। बचे हुए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही दिखाएंगे। ये ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करे, इस ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करे, ठीक। लेकिन कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के साथ और अपने बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करें, इसलिए कार्बन का सर्किल हम कैसे बनाएंगे, इस तरह से। ये बना कंप्लीट लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है। तो CO2 मॉलिक्यूल में अगर हम अब बॉन्डिंग बनाएं, बॉन्डिंग दिखाएं तो क्या दिखा सकते हैं, एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं, इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर 1 बॉन्ड बनती है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन से मिलकर 2 बॉन्ड बनी, ये बन गई। इसी तरह से ये वाले इसकी भी बात करें तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन गई। बचे हुए जो इसके पास है वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ये बन गए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये हो गया CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये बॉन्डिंग, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे भी कोई डाउट हो तो मुझे आगे बताएं, इसमें आपको कहाँ कोई डाउट आया है, और अगर डाउट नहीं आया है तो वेल एंड गुड। अब आप मुझे फ्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइएगा, बताइएगा। और अब आप मुझे NO2 का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कमेंट करके बताइए कैसे बनेगा, ठीक। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।